छोटे से गांव में सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि मिट्टी के सहन में चौल्हा दहकने लगा। बानो अपनी आदत के मुताबिक जल्दी जाग गई थी। उसके हाथों की हरकत में एक खास चुस्ती थी, मगर चेहरे पर थकन की लकीर साफ नजर आती थी। बानो ने चाय चढ़ाई, आटा गूंधा और साथ ही देवरानी के बच्चों को जगाने की आवाजें देने लगी। इसका शौहर फरीद मजदूरी के लिए शहर चला गया था। पिछले 3 महीने से वो घर नहीं आया था। कहता था कि दुबई जाने की कोशिश में है, मगर बानो जानती थी कि फरीद के ख्वाबों और हकीकत के दरमियान फासला बहुत लंबा है। बानो का ससुराल मुतवस्सित दर्जे का घर था। सास साबिरा बीबी का मिजाज सख्त, बातों में तल्खी और दिल में गुमान भरा रहता। देवरानी रुखसाना शोख और बातूनी थी, अक्सर बानो को तने देती कि हमारी किस्मत अच्छी है, हमारे शौहर तो दुबई में हैं, लाखों कमाते हैं, तब बेचारी तो अभी तक मजदूर की बीवी है। बानो मुस्कुरा कर खामोश रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से इज्जत कम होती है। इसकी खामोशी ही इसका हथियार थी। एक दिन डाकिया गली के नकड़ पर रुका और बानो के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बानो ने हाथ आटे से साफ किए और बाहर आई। बीबी, ये पार्सल आया है दुबई से, नाम तुम्हारा लिखा है। बानो के हाथ कांप गए। दुबई, फरीद, दिल जैसे धड़कना भूल गया। इसने कपकपाते हाथों से रसीद पर अंगूठा लगाया और पार्सल अंदर ले गई। साबिरा बीबी भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आए। किसका पार्सल है? अम्मी, फरीद ने भेजा है दुबई से। ये सुनकर साबिरा के चेहरे पर हैरत के साथ साथ शक की लकीर भी उभर आई। दुबई? वो तो गया ही नहीं था ना। कब चला गया? बानो के होंठों पर खामोशी तारी हो गई। वो खुद भी हैरान थी। जब पार्सल खोला तो अंदर से खूबसूरत डब्बे निकले। चमकदार सोने की बालियां, खूबसूरत कपड़े, खुशबू के शीशे और एक खत। बानो ने खत हाथ में लिया। खत का कागज नरम मगर इसके अल्फाज भारी थे। बानो, मैं दुबई आ गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि काम भी मिल गया है। ये कुछ तोहफे भेजे हैं, तुम्हारे लिए और अम्मी के लिए। दुआ करो कि जल्द वापस आऊं। तुम्हारी याद बहुत आती है। तुम्हारा शौहर, फरीद। खत के हर लफ्ज में फरीद की मेहनत की खुशबू थी। बानो के आंसू बेइख्तियार बह निकले। साबिरा बीबी ने चुपके से बालियां हाथ में ले और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मेरा बेटा भी आखिर कुछ बन गया। रुखसाना अंदर आई, आंखों में हैरत और दिल में जलन। अरे वाह बानो भाभी, दुबई से गिफ्ट। कितने नसीब वाले हो तुम। बानो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब नसीब की बात है। अगले चंद दिन गांव में यही चर्चा रहा। सब कहते, देखो बानो के नसीब जाग गए, फरीद तो दुबई में है, अब तो वो भी लाखों कमाएगा। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे जो खुशी में नहीं, हसद में धड़कने लगे थे। गांव के दूसरे सिरे पर सुगरा बीबी रहती थी, जो बानो की बचपन की सहेली थी। सुगरा ने सुना तो वो दौड़ती हुई आई। अरे बानो, ये कब हवा? फरीद दुबई गया और तुमने बताया भी नहीं। बानो ने कहा, मुझे भी अब पता चला है। वो शायद किसी दोस्त के साथ गया होगा, काम मिल गया तो यही खुशी काफी है। सुगरा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम दोनों का नसीब चमकाए। बस अब तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वक्त गुजरता गया। दुबई से हर महीने कभी ना कुछ आता रहता। कभी अतर, कभी कपड़े, कभी थोड़े पैसे। बानो के दिल में एक नई रोशनी जागने लगी। वो सुबह शाम दुआ करती, या अल्लाह, मेरे फरीद को सलामत रखना। एक दिन दोपहर को जब बानो खेतों से वापस आई तो घर के सामने एक बड़ी कार खड़ी थी। कार में से एक शख्स निकला, सूट पहने, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर मुस्कुराहट। अस्सलामु अलैकुम, ये बानो बीबी का घर है। जी, आप कौन? मैं फरीद का दोस्त हूँ। दुबई से आया हूँ। इसने कुछ चीजें भिजवाई हैं। बानो ने हैरत से देखा। वो शख्स अंदर आया, साथ में 2 बड़े बैग थे। साबिरा बीबी ने जल्दी से चादर दुरुस्त की और बोली, बेटा, बैठो बैठो। उस शख्स ने बैग खोले।
अंदर से महंगे बरामद के कपड़े, सोने की चैन, खुशबुएं, यहाँ तक कि एक नया मोबाइल फ़ोन भी निकला। फरीद ने कहा है कि बानो के पास फ़ोन नहीं है, ये रख लीजिए ताकि बात आसानी से हो सके। बानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने फ़ोन हाथ में लिया जैसे ख्वाब में हो। इसके बाद वो शख्स कुछ देर बैठा, दुबई की बातें करता रहा, फरीद के काम की तारीफ की और फिर चला गया। पूरे मोहल्ले में अगले दिन फिर बातें होने लगें। बानो के घर दुबई से गिफ्ट आए, लाखों के। रुखसाना ने फिर जल भन कर अपनी सास से कहा, अम्मी, देखे ना, अब तो बानो हमसे आगे निकल गई। हमारे शौहर तो वहाँ सालों से हैं, लेकिन इतने गिफ्ट कभी नहीं भेजे। साबिरा बीबी ने नाक सकीड़ कर कहा, बस अल्लाह नसीब का खेल दिखा रहा है। लेकिन बानो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में अब सिर्फ शकर और फरीद की याद थी। हर रात वो फरीद के नाम का चिराग जलाती, इसके लिए दुआ करती और फ़ोन को हाथों में लेकर सोचती कि कब कॉल आएगी। कुछ दिन बाद फ़ोन बजा। हेलो, बानो। फरीद, तुम हो? हाँ, बानो, मैं हूँ। कैसे हो तुम? बानो की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने इतने गिफ्ट क्यों भेजे? फरीद हंसने लगा। तुम खुश हो ना? बस, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। अब अल्लाह का फजल है, काम अच्छा चल रहा है। जल्द वापस आऊंगा। बानो ने कहा, मैं रोज़ तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। मुझे पता है बानो, तुम्हारी दुआ ही तो है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कॉल ख़त्म होने के बाद बानो ने चेहरे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में शक्र अदा किया। अब उसके चेहरे पर वो रोशनी थी जो सिर्फ उम्मीद से आती है। वक्त गुजरता गया, बानो के घर के हालात बदलने लगे। अब घर में सफाई, नए पर्दे, बेहतर खाना। साबिरा बीबी भी नरम पड़ने लगें। बेटा बानो, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था तुम पर मुश्किल वक्त हमेशा रहेगा, मगर अल्लाह ने तुम पर करम किया है। बानो ने कहा, अम्मी, सब दुआ का नतीजा है। लेकिन दुनिया में खुशी को देखकर हसद भी जागता है। रुखसाना ने एक दिन दुबई फ़ोन किया अपने शौहर रशीद से और पूछा, कभी सुना तुमने कि फरीद वहाँ है? रशीद ने जवाब दिया, फरीद? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। यहाँ हज़ारों लोग हैं, मगर इस नाम का कोई दोस्त मुझे नहीं मिला। तुम क्यों पूछ रही हो? रुखसाना ने हैरत से कहा, ये तो अजीब बात है, बानो को तो हर महीने दुबई से गिफ्ट आते हैं। रशीद ने कहा, अजीब है, पता करो, कहीं कोई चाल ना हो। ये बात रुखसाना ने साबिरा बीबी को बताई। अम्मी, रशीद कहता है दुबई में फरीद नाम का कोई नहीं। फिर ये गिफ्ट कौन भेज रहा है? साबिरा बीबी के दिल में जैसे आग लग गई। सच कह रही हो तुम? जी अम्मी, सच। साबिरा बीबी ने बानो को बुलाया। बानो, तुमसे एक बात पूछूं? जी अम्मी, ये जो चीज़ें आती हैं, तुम्हें यकीन है कि फरीद ही भेज रहा है? बानो ने हैरत से कहा, जी अम्मी, और कौन भेजेगा? फ़ोन पर वही बात करता है। और तुमने उसकी शक्ल देखी है फ़ोन पर? बानो के चेहरे पर खामोशी छा गई। नहीं अम्मी, फ़ोन पर सिर्फ आवाज़ आती है। साबिरा बीबी ने माथा पीटा। या अल्लाह, कहीं ये कोई फ्रॉड ना हो। उसी रात बानो के दिल में अजीब सा शक पैदा हुआ। वो फ़ोन देखती रही, जैसे इसके अंदर कोई राज छुपा हो। अगले दिन वो सुगरा के पास गई और सारी बात बताई। सुगरा ने कहा, बानो, आजकल दुनिया में बहुत धोखे होते हैं। हो सकता है कोई दूसरा तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। बानो ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन वो फरीद का नाम लेता है, अम्मी को सलाम कहता है, मेरे बारे में सब जानता है। फिर या तो कोई बहुत करीब है या बहुत चालाक। रात को जब फ़ोन बजा, बानो के हाथ कांप रहे थे। हेलो, बानो, तुम परेशान लग रही हो। फरीद, तुम वाकई दुबई में हो ना? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या मतलब? तुम्हें शक है मुझ पर? नहीं, लेकिन रशीद कहता है वहाँ तुम नहीं हो।
चंद लम्हों के बाद आवाज आई, बानो, कुछ बातें वक्त आने पर समझाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि जो कुछ भी भेज रहा हूँ वो मोहब्बत से भेज रहा हूँ। और फिर कॉल कट गई। बानो पूरी रात सो ना सकी। दिल में अजब सा खौफ था। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। पिछले हफ्ते दुबई से आए बैग में से एक सोना नकली निकला। ये सुनकर साबिरा बीबी का चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, हम क्या कर बैठे। उसी दिन गांव में एक अजनबी फिर आया। वही शख्स जो पहले गिफ्ट लाया था, मगर इस बार चेहरे पर उजलत थी। बानो बीबी, फरीद का पैगाम आया है। इसे कुछ पैसे चाहिए, वो जल्द वापस आएगा। बानो ने हैरत से पूछा, पैसे? कितने? बस थोड़े से, 2 लाख। कहता है बाद में भेज देगा। साबिरा बीबी ने कहा, बेटा, हमारे पास कहाँ इतने हैं। वो शख्स बोला, आपके जेवर तो है ना, वो रख लें, फरीद को जरूरत है। बानो के दिल में कुछ टूट गया। इसे याद आया, सुगरा ने क्या कहा था, या तो कोई बहुत करीब है या बहुत चालाक। इसने खामोशी से कहा, आप कल आना, मैं सोच लूं। रात भर वो जागती रही। इसके जहन में वो पहली खुशी, वो गिफ्ट, वो आवाज, सब घूमते रहे। क्या वाकई फरीद है या कोई दूसरा? सुबह वो करीबी शहर गई, फोन की दुकान पर। भाई, ये नंबर दुबई का है ना? दुकानदार ने नंबर चेक किया और कहा, बीबी, ये तो पाकिस्तान का नंबर है, दुबई का नहीं। बानो का दिल जैसे रुक गया। इसने शक्र अदा किया कि इसने पैसे नहीं दिए। घर आई और माँ जी से कहा, अम्मी, सब झूठ था। वो फरीद नहीं था, कोई दूसरा था जो हमारे साथ खेल रहा था। साबिरा बीबी के चेहरे पर दिख के साथ शर्मिंदगी भी थी। बेटा, मैंने तुम पर शक किया, मगर तुमने सच साबित कर दिया। बानो ने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह त इंसाफ करने वाला है। और कुछ दिन बाद असल फरीद का खत आया, पाकिस्तान के शहर कराची से। बानो, मैं दुबई नहीं जा सका। पासपोर्ट की तारीख खत्म हो गई। अब कराची में मजदूरी कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे जुमा हुए, आ जाऊंगा। बानो ने खत को सीने से लगा लिया। आंसू इसके रुखसार पर बह गए। शक्र है, मेरा फरीद जिंदा है, और सच भी। इस दिन से उसने दिल में तय कर लिया कि वो किसी तोहफे, किसी वादे पर नहीं, सिर्फ सच्चाई पर यकीन करेगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि वो धोखे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया मोड़ आने वाला था, जहां फरीद वाकई दुबई जाएगा और किस्मत एक बार फिर इसके दरवाजे पर दस्तक देगी। महीने गुजरते गए। बानो की जिंदगी फिर अपनी पुरानी रविश पर लौट आई। अब ना कोई पार्सल आता था, ना दुबई से कॉल, मगर दिल में एक सुकून था। अब वो जानती थी कि सच क्या है। फरीद कराची में मजदूरी कर रहा था। वो उसे कभी कभी खत लिखता और बानो जवाब देती। दोनों के बीच एक सादा मगर मजबूत रिश्ता था, मोहब्बत और सब्र का। एक दिन डाकिया फिर आया। बानो ने सोचा शायद फरीद का खत होगा, मगर इस बार लिफाफा दुबई के पते से था। अस्सलामु अलैकुम बानो, मैं अब वाकई दुबई में हूँ। इस बार ख्वाब हकीकत बन गया है। पिछली बार बहुत कोशिश की मगर नाकामी मिली। अब अल्लाह ने मौका दिया है। मैंने पहला महीना मुकम्मल किया है। मजदूरी सख्त है मगर तनख्वाह अच्छी। जल्द कुछ भेजूंगा, तुम दुआ करना। तुम्हारा फरीद। बानो की आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। वो दौड़ती हुई साबिरा बीबी के पास गई। अम्मी, फरीद वाकई दुबई पहुंच गया है। साबिरा बीबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। देख बेटा, सच के साथ हमेशा आसानी आती है। चंद हफ्ते बाद वाकई पार्सल आया, मगर इस बार डाकिया के हाथ में रसीद के साथ फरीद का मुकम्मल पता भी था, दुबई की एक तामीराती कंपनी का। साबिरा बीबी ने कहा, अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं। बानो ने पार्सल खोला तो अंदर ना सोना था ना अतर, बल्कि एक सादा जोड़ा, कुछ खजूरें और एक तस्वीरी फ्रेम, जिसमें फरीद की तस्वीर थी, दुबई के किसी इमारत के सामने।
बानो ने वो तस्वीर सीने से लगा ली। यही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। वक्त गुजरता गया। फरीद की तरफ से हर महीने कुछ ना कुछ आता। वो थोड़े पैसे भेजता, कभी खत, कभी यादगार चीजें। बानो अब थोड़ा खौदादार और पुरइत्मीनान बन गई थी। गांव की औरतें इससे मशवरा लेने आने लगें। बानो बहन, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। देखो, तुम्हारा शौहर दुबई में कामयाब है। बानो मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह ने दिख के बाद सिख दिया है, बस सब्र जरूरी है। एक दिन शाम को फरीद का फोन आया। बानो, तुम जानती हो मैंने कितने दिक झेले यहाँ, मगर अब मेरा सुपरवाइजर मुझसे खुश है। शायद अगले महीने में तुम्हें अपने पास बुलवा सकूं। बानो की सांस रुक गई। मैं दुबई? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मेरे साथ रहो। छोटा सा कमरा होगा, मगर दिल बड़ा। बानो की आंखें भीग गईं। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि कभी तुम्हारे साथ दुबई जाऊंगी। साबिरा बीबी ने भी खुशी से दुआ की, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। कुछ महीनों बाद पासपोर्ट और वीज़ा का बंदोबस्त हुआ। बानो के दिल में अजीब सा खौफ भी था। वो पहली बार गांव से बाहर जा रही थी, मगर साथ ही एक उम्मीद थी, जैसे बरसों की मेहनत अब फल देने वाली हो। जब वो दुबई पहुंची तो हवाई अड्डे पर फरीद मुंतजिर था। चेहरा धूप में झुलसा हुआ मगर मुस्कुराहट से रोशन। बानो, फरीद, दोनों के दरमियान बरसों का फासला एक लम्हे में मिट गया। फरीद ने उसे छोटे से फ्लैट में ले गया। दीवारों पर अभी रंग ताज़ा था, फर्श साफ मगर सादगी नुमाया। यही मेरा घर है, शायद तुम्हें पसंद ना आए, मुझे तो ये जन्नत लग रहा है। फरीद। अगले दिन फरीद उसे दुबई की बड़ी इमारतें दिखाने ले गया। बानो के लिए ये सब नया था। ऊंची इमारतें, रोशनियां, शोर, गैर मुल्की लोग। वो हैरत से सब देखती रही। ये सब अल्लाह के करम से है फरीद। तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। फरीद ने कहा, बानो, तुम्हारी दुआ के बगैर कुछ मुमकिन नहीं था। महीने गुजरे। बानो ने दुबई में छोटी नौकरी शुरू कर दी, एक स्कूल में सफाई का काम। वो दिन भर काम करती, मगर दिल में सुकून था कि अब वो अपने शौहर के साथ है, अपनी मेहनत पर फख्र करती है। दोनों हर शाम छत पर बैठकर चाय पीते और गांव की बातें करते। एक दिन डाक से एक खत आया, सुगरा का। बानो, पूरा गांव तुम पर फख्र करता है। तुमने साबित किया कि इज्जत और सच कभी हार नहीं सकते। बानो ने खत पढ़कर फरीद को दिया। दोनों ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उसी रात फरीद ने कहा, याद है वो दिन जब किसी ने हमें धोखा दिया था? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। अगर वो दिन ना आता तो शायद हम कभी सच की कदर ना जानते। बानो ने कहा, सच्चाई कभी मर नहीं सकती, बस आजमाइशों के पर्दे में छप जाती है। और उसी लम्हे खिड़की के पार दुबई का आसमान जगमगा रहा था, जैसे उनकी जिंदगियों की रोशनी इस रोशनी में घुल गई हो। अब बानो के लिए खुशी तोहफों में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि फरीद सच में इसके साथ है। हाथों की मेहनत से कमाई हुई रोटी इन लाखों के झूठे तोहफों से ज्यादा कीमती है। कहानी के आखिर में बानो ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सीखा कि किस्मत का दरवाज़ा दौलत से नहीं, ईमान और सब्र से खुलता है। दुबई से आने वाले वो नकली तोहफे मुझे गुमराह कर सकते थे, मगर अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दें। और अब जो तोहफा मेरे पास है, वो सच, मोहब्बत और सुकून है, जो लाखों में भी नहीं खरीदा जा सकता।